ये सीन मिरेकलस के सबसे ब्यूटीफुल सीन में से एक है और अब यही सीन हम सबको रुलाने वाला है। मिरेकलस के शो राइटर्स ने रिसेंटली ये बात कंफर्म करी है कि एड्रियन और मैरिनेट का ब्रेकअप अब होकर रहेगा और उन्होंने जिस तरह बताया कि ये होगा, अगर ये इस तरह हुआ तो आई बिलीव हम सब रोएंगे, क्योंकि मैरिनेट और एड्रियन मिले थे इन द रेन में। इस बारिश के सीन, ये अम्ब्रेला वाला सीन ही सारी चीजों की शुरुआत थी। ये सीन मिरेकलस वॉचर्स के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और ये पूरी स्टोरी का स्टार्ट था। ये लव स्टोरी का स्टार्ट था, ये एड्रियनेट की स्टोरी का स्टार्ट था और मिरेकलस का शुरुआत था और बहुत ही मिरेकलस शुरुआत थी। खास बात यह है कि इस सीन के अंदर जो साउंड ट्रैक है उसका नाम भी इन द रेन ही है। ये अम्ब्रेला सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमें कोई एड्रियनेट सीन दिखाना होता है तो मिरेकलस वाले इसका रेफरेंस जरूर लेते हैं और इस साउंड ट्रैक का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे सीजन 4 के एपिसोड 22 ऑफ एमरल्ड में जब कैट नोआर और लेडीबग ने एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी और उनकी लव स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी, तब भी इस सीन का रीमेक किया गया था। और सीजन 6 में भी कहीं ना कहीं इसका ईस्टर एग और रेफरेंस लिया गया है। शो राइटर्स ने अपनी बात कोट करी कि एड्रियनेट ब्रेकअप विल हैपन इन द रेन। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे लूप को कंप्लीट करना चाहते हैं, इस सर्कल को पूरा करना चाहते हैं, तो क्यों ना वापस सारी चीजों को वहीं लाया जाए जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। ऐसे में हमें मिरेकलस की पूरी कहानी का अब तक का सबसे सैड सीन देखने को मिल सकता है। जब भी हम चीजों को रिवॉच करेंगे या उनके बारे में दोबारा बात करेंगे तो ये सीन पूरी कहानी के नजरिए को हमारे लिए बहुत बदल देगा। इस पूरी बात से ये चीज तो साबित हो जाती है कि शो राइटिंग अब बहुत एपिक होने वाली है और हमें ये भी पता चल गया कि आगे कहानी बहुत डिप्रेसिंग टर्न लेगी और जो भी आगे कहानी चलेगी वो बड़े डार्क टोन पे चलेगी। जहां तक मुझे लग रहा है ये चीज नेमेसिस के अंदर होगी या फिर सीजन 7 के स्टार्टिंग में कहीं पे, क्योंकि सीजन 7 के अंदर एक नया इंट्रो है और भी कई से रूमर्स आ रहे हैं सीजन 6 के एंड को लेकर। मैरिनेट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन डाला हुआ है, इन दोनों के रिलेशनशिप को लगातार खतरे में डाला हुआ है। और खासकर जब कैट नोआर को ये बात पता चलेगी कि लेडी बग ने इतना बड़ा झूठ बोला सबसे, ऐसे में कैट नोआर कैसे रिएक्ट करेगा, वी हैव नो आइडिया। और एड्रियन की आइडेंटिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, दैट वुड बी सो टेरेबल। लेकिन एक सेकेंड, दुनिया को सच बताने वाली मैरिनेट नहीं लेडी बग है, तो क्या एड्रियन को भी ये बात पता चल जाएगी कि मैरिनेट ही लेडी बग है? या फिर जब एड्रियन को पता चलेगा कि उसके फादर ही मेन विलन थे, तो सीजन 5 के अंदर हमने उसका जो नाइटमेयर देखा था दुनिया तबाह कर देने वाला, वो सच ना हो जाए, इस चीज से प्रिकॉशन लेते हुए एड्रियन अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर दे और खुद को अकेला कर ले और इसी के चलते मैरिनेट से उसका ब्रेकअप हो जाए। या फिर ये पूरी चीज मैरिनेट के पर्सपेक्टिव से होने वाली है। जो भी होने वाला है अच्छा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि मिरेकलस अब हमें अम्ब्रेला सीन का एक सैड वर्जन दिखाने वाला है और आई बिलीव ये बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर भी इन द रेन का एक सैड वर्जन यूज करेंगे और आगे की कहानी को फिर एक बहुत ही डार्क टोन पे चलाएंगे। आई होप मैरिनेट ये सब कुछ झेल ले। हमें ये भी पता है कि लेडी वॉरियर और उसके कैट नोआर के बीच की स्टोरी को भी एक सैड एंडिंग मिली थी। अब ये मत कहना कि इस शो को किड्स शो कहते हो और उसके बाद मैरिनेट और एड्रियन की कहानी को इस डिप्रेसिंग पॉइंट पे ही छोड़ दोगे। और आई होप राइटर्स ने इस पूरी कहानी का एंड एक्चुअली मिरेकलस लिखा हो। ऐसे में मेरी थ्योरी जिसके अंदर मैरिनेट की याददाश्त जाने वाली है, उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये हम सब के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगा कि मैरिनेट जो हर वक्त एड्रियन करती रहती है, जिसे एड्रियन का 5th नेम पता है, जिसे उसका पूरा शेड्यूल याद है, जो ये सोचती है कि एक दिन हम दोनों की शादी होगी, बच्चे होंगे और एक हैमस्टर होगा, वो एक पल पे आके एड्रियन से ये पूछे कि कौन हो तुम। और ये बात सारे मिरेकलस वॉचर्स को पूरी तरह से तोड़ देगी कि कैट नोआर जो कहता है कि यू एंड मी अगेंस्ट द वर्ल्ड, जो कहता है कि स्ट्रॉन्गर टुगेदर, कोई लेडी बग के साथ नहीं खड़ा था तो वो खड़ा था कि तुम्हारे साथ अभी मैं हूं, वो लेडी बग के अगेंस्ट हो जाए। या फिर लायला कोई बड़ा खेल खेलने वाली है। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज अब उत्पन्न हो गई है, इन सब पे इसी एक वीडियो में बात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इस पे अलग से एक वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए मेरे चैनल देखने वाले 90% लोग सब्सक्राइब नहीं है, सो प्लीज सब्सक्राइब। व्हाट डू यू थिंक कि क्या होगा, और अगर ये सीन होगा so what will be your reaction? Tell me in the comment section. तब तक के लिए मैं हूँ सोफिशियल। Oh my goodness, ये होगा तो मैं पक्का रहूँगा। Don't worry, sweetie. We'll take care of it. Broken things can always be fixed. मिलता हूँ आपसे अगले वाले में।